गांव का भूत रात के अंधेरे में छिपा हुआ था। एक गांव जिसका नाम था चंद्रपुर। ये गांव बहुत पुराना और रहस्यमय था। लोग यहाँ अजीब घटनाओं के बारे में बातें करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यह गांव लगभग वीरान हो चुका था। वहाँ केवल कुछ बुजुर्ग लोग ही बचे थे जो गांव की पुरानी कहानियों को जानते थे। रमेश, जो कि एक शहर का युवक था, अपने मित्रों के साथ एक रोमांचक अनुभव के लिए गांव की ओर चला। रास्ते में रमेश के दोस्तों ने सुना था कि चंद्रपुर में एक पुराना हवेली है जो भूतिया है। गांव के प्रवेश द्वार पर ही एक पर ही एक बूढ़ा। रमेश ने देखा कि एक तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जैसे ही उसने उस तस्वीर को छूने की कोशिश की, उसके चारों ओर हवा में एक चीख सुनाई दी। सभी दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर रखा था। अचानक एक अंधेरे कोने से एक साया उभर कर आया। यह साया एक औरत का था, वही औरत जो तस्वीर में थी। उसने धीरे धीरे उनके पास आना शुरू किया। रमेश और उसके दोस्त पसीने में तरबतर हो गए। वह औरत चीखते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरी नींद को भंग किया है, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकता। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहती हैं? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। वर्षों पहले उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ बंधी हुई थी। वह हर उस व्यक्ति को सजा देती थी जो उसकी हवेली में प्रवेश करता था। इतना सुनते ही रमेश और उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और उसे शांति से रहने देने की विनती की। औरत की आत्मा थोड़ी नरम हुई और उसने कहा, अगर तुम लोग सच में मुझसे माफ़ी चाहते हो तो इस हवेली फारसी व खास है मेरी बाइस से का ट्वीट होवर्टर चाहते हो तो इस हवेली से बाहर जाओ और कभी लौट कर मत आना। औरत की आत्मा ने दरवाज़ा खोल दिया। रमेश और उसके दोस्त जल्दी से बाहर निकल गए और गांव के बाहर जाकर ही रुके। वे सभी कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह सब सच में हुआ था या बस एक भयानक सपना था।